गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज की देशभक्ति की कक्षा में हम रानी गाइड दिन्नेऊ और मदन लाल ढींगरा और चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में पढ़ेंगे। आज देशभक्ति के कार्यक्रम से पहले माई वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, जिससे आपको देशभक्ति के पूरे वीर और वीरांगनाओं की कथा के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। आओ स्टार्ट करें हम पहले देशभक्त जिनका नाम था रानी गाइड दिन्नेऊ। हमें इनके जैसे बनने की प्रेरणा अपने ऐतिहासिक पुरुषों के साथ साथ ऐतिहासिक वीरांगनाओं से भी मिलती है, और उन्हीं में से रानी गाइड दिन्नेऊ भी एक अग्रणीय नाम आता है। सबसे पहले आज यह सोचने में भी अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन आज़ादी का जुनून ऐसा था कि इसके लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक जैसे जोश के साथ जान हथेली पर रखकर निकल रहे थे। सुदूर पूर्वोत्तर भारत के नागा क्षेत्र में महज 13 वर्ष की एक आदिवासी लड़की गाइड दिन्नेऊ अपना बचपन छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में ना सिर्फ उतर पड़ी, बल्कि बहुत जल्द पूरे इलाके में इस लड़ाई का नेतृत्व भी करने लगी। 13 वर्ष की उम्र में आजकल बच्चे सामान्यतः अपने स्कूली जीवन में मित्रों के साथ पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसी उम्र में गाइड दिन्नेऊ में अपने समाज और देश के लिए इतना जज्बा और जुनून था कि वे क्रांतिकारी बन गई। गाइड दिन्नेऊ ने अपने चचेरे भाई के साथ हेराका आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया। नागा समुदाय में सुधार के लिए हेराका आंदोलन छेड़ा गया था। बाद में यह धार्मिक आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसका मुख्य कारण नागाओं पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार थे। इसका केवल एक मकसद मणिपुर और नागा आबादी वाले क्षेत्र से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकना बन गया। गाइड दिन्नेऊ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां के कई गांव जलाकर राख कर दिए, लेकिन वे आदिवासियों का उत्साह कम नहीं कर पाए। स्थान बदलते अंग्रेजों की सेना पर छापामार प्रहार करते हुए गाइड दिन्नेऊ ने एक ऐसा किला बनाने का फैसला किया जिसमें उनके 4000 साथी रह सकें। इस पर काम चल ही रहा था कि अंग्रेजों की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। गाइड दिन्नेऊ गिरफ्तार कर ली गई, उन पर मुकदमा चलाया और आजीवन कारावास की सजा हुई। जेल में जब उनसे नेहरू जी मिलने पहुंचे तो उसके हौसले और साहस से प्रेरित होकर उन्होंने उसे रानी की उपाधि दी। आज दूसरे क्रांतिकारी के बारे में हम पढ़ते हैं जिनका नाम है मदन लाल ढींगरा। हमें इनके जैसा बनने की प्रेरणा भी जीवन से मिलती है, और आज की वर्तमान देश की दशा, दिशा और अग्रणीय भविष्य को निर्धारित करने के लिए हमें देशभक्तों की फिर पुनः आवश्यकता है। आओ मदन लाल ढींगरा के जीवन से कुछ प्रेरणा अपने जीवन में भी लेते हैं। भगत सिंह जैसे शहीद आजम के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी के लिए पथ प्रदर्शक मदन लाल ढींगरा जब इंग्लैंड में ब्रिटिश खुफिया पुलिस के प्रमुख कर्नल वाइली पर गोलियां बरसा रहे थे, तो देश के युवा क्रांतिकारी उनसे प्रभावित होकर देश की आज़ादी का सपना देखने लगे थे। मदन लाल ढींगरा भी चाहते तो अपने भाइयों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन कॉलेज के दिनों से ही उनके मन में स्वराज की भावना आ चुकी थी। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने ब्रिटिश कपड़े से बने अपने कोट को जला दिया था। उनके इस कदम ने अन्य विद्यार्थियों के अंदर भी स्वदेशी की भावना जगाई। कॉलेज प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया, लेकिन वे स्वदेशी को लेकर अड़े रहे। इसके बाद उनके बड़े भाई ने उनको पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। लंदन में इंडिया हाउस नाम की एक जगह थी। इंडिया हाउस उन राष्ट्रभक्त भारतीय युवाओं का अड्डा था जो अपने देश को अंग्रेजों की कैद से आज़ाद कराना चाहते थे। यहाँ की विचारधारा से प्रभावित होकर मदन लाल ने भारतीय विद्यार्थियों के साथ इंडिया हाउस में रहने का संकल्प ले लिया। अंग्रेजों ने इंडिया हाउस में मदन लाल की बढ़ती गतिविधियों की खबरें उनके पिता तक पहुंचानी शुरू कर दी। इससे उनके पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने बेटे को उपदेश भरे कई पत्र लिखे।
लेकिन मदनलाल अपने पद से नहीं डगमगाए। 1 जुलाई 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठे हुए। इसमें सर कर्जन वाइली भी शामिल था। कर्जन का यह रोब था कि उसे आई ऑफ द एम्पायर इन एशिया कहा जाता था। कार्यक्रम के दौरान मदनलाल करजन वाइली से कुछ खास बात करने के बहाने उनके नज़दीक पहुंचे और गोलियां मार दी। अब मदनलाल ने खुद को भी ख़त्म करने के लिए बंदूक अपने माथे पर लगाई, लेकिन गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 26 साल की उम्र में ही फांसी दे दी गई। आज भी ऐसे वीर सपूतों का पुनः जीवन, पुनः अग्रणीय प्रेरणादायक ये किस्सा हमें आज भी प्रेरित करता है। अग्रणीय अगले हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली देशभक्त हैं, जिनके जीवन से भी हमें प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है। ऐसी कहानियाँ पढ़ करके, सुन करके और इनके जीवन के पथ प्रदर्शन पर चलने का प्रेरणा हमें इन्हीं के जीवन से मिलता है। चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को भारतीय इतिहास में पेशावर बम कांड के महानायक के रूप में याद किया जाता है। हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। बिना गोली चले, बिना बम फटे पेशावर में इतना बड़ा धमाका हो गया कि एकाएक अंग्रेज भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई सी महसूस होने लगी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा कई सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया गया, जिन्हें युद्ध के समय तरक्की दी गई थी। उनके पदों को भी कम कर दिया गया। इसमें चंद्र सिंह भी थे। इनमें भी हवलदार से सैनिक बना दिया गया था, जिस कारण उन्होंने सेना को छोड़ने का मन बना लिया था। उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाया गया कि उनकी तरक्की का ख्याल रखा जाएगा और उन्हें कुछ समय का अवकाश भी दे दिया। इसी दौरान चंद्र सिंह महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लौ पूरे जोर शोर से चली हुई थी और अंग्रेज इसे कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी काम के लिए 1930 में इन्हें पेशावर भेज दिया गया और हुक्म दिया गया कि आंदोलन कर रही जनता पर हमला कर दें। उन्होंने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। इसी ने पेशावर कांड में गढ़वाली बटालियन को ऊंचा दर्जा दिलाया और इसी के बाद से चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम एक देशभक्त के रूप में विख्यात हुआ और उनको पेशावर कांड का नायक माना जाने लगा। अंग्रेजों की आज्ञा न मानने के कारण इन सैनिकों पर मुकदमा चला। बाद में चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके सैनिकों को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई झेलनी पड़ी। एक माने हुए वकील ने गढ़वाली सैनिकों की पुरजोर पैरवी की और अथक कानूनी प्रयासों के बाद उनकी मृत्युदंड की सज़ा को कैद की सज़ा में तब्दील करवाया। इस दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनकी वर्दी को शरीर से काट काट कर अलग कर दिया गया। आज ऐसे चंद्र सिंह गढ़वाली के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने वर्तमान जीवन और भविष्य के जीवन को सुरक्षित करने के लिए हमेशा अग्रणीय भूमिका में रहें और हमेशा प्रयास रखें। अपने देशभक्त की आन शान और इसकी तरक्की के लिए हम पुनः प्रयास करते रहेंगे।